तो आइए, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश 25 में। और हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर रहे थे अकबरी लोटा क्लास 8। आज उसका हम लोग सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हो चुका था यहाँ तक कि किस तरह से झाऊलाल अपने छत के मुंडेर पर पानी पीते वक्त उस लोटे को, जिससे वो बहुत घृणा करते थे, वो लोटा ऊपर से गिर पड़ा और नीचे आकर के वो एक अंग्रेज के पैर पर गिरा। वो पूरी तरह से नहा चुका था और गालियां बक रहा था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्रा, जो झाऊलाल के मित्र थे, भीड़ को चीरते हुए, ऐसे भीड़ लगी हुई थी, ऐसे ऐसे करते हुए जल्दी से आकर सामने आकर खड़े हो गए। और उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। बड़े चालाक थे पंडित जी, ठीक है ना। जानते थे कि अंग्रेज को तो उतना बुद्धि काम करेगा नहीं, ज्यादा बुद्धि काम करेगा किसका, ये इंडियन लोग का। इसीलिए पहले उन लोगों को बोले, जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, अपना अपना काम करो, क्या कर रहे हो यहाँ, क्या मेला लगा है, जाओ जाओ जाओ, हटो हटो, भगा दिया सब। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अंग्रेज को कहा, भाई इतना प्यार से कोई बोलेगा तो अंग्रेज तो सुनेगा ही। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। वो जो अंग्रेज साहब थे धन्यवाद बोले, थैंक यू वेरी मच बोल करके बैठ गए कुर्सी के ऊपर। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? इंग्लिश में बोले होंगे, डू यू नो हिम, बोले होंगे। बिलवासी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं साहब, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे की वार करता रहे। देखो, अपने दोस्त को बचाने का कितना बड़ा टेक्निक चल रहा है, ठीक है ना। बोल रहे हैं, नहीं साहब मैं इसको पहचानता नहीं हूँ और ऐसे आदमी को पहचानना भी नहीं चाहता। बहुत बकवास आदमी है ये। रास्ता चलते हुए आदमी लोगों के ऊपर लोटा फेंकता है। उस अंग्रेज ने कहा, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, बहुत बड़ा खतरनाक मुजरिम है। अंग्रेज ने कहा। परमात्मा ने झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चित था कि वह बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। मतलब उनका आंख को इतना जोर से गुस्सा भर गया था बिलवासी को देखकर, मन ही मन सोच रहे थे, मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। अगर उनका आंख को यह शक्ति होता कि सिर्फ देखना नहीं है, खाना भी है, तो अपने दोस्त को खा गए होते वो उसी वक्त। वे कुछ समझ नहीं पाए थे कि बिलवासी जी इस समय क्या हो गया। समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी क्या बक रहा है मेरे बारे में, हमारी बुराई कर रहा है अंग्रेज से। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, सो व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए, क्या किया जाए, बोलिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए, ठीक है ना। बिलवासी जी ने बोला बोला कि जाइए जनाब, पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए, अभी इसको अरेस्ट कर लिया जाए। पुलिस ने, उसने पूछा अंग्रेज ने, वेयर इज द पुलिस स्टेशन, कहाँ है पुलिस स्टेशन। बिलवासी ने कहा, पास ही में है जनाब, चलिए मैं बता देता हूँ। पुलिस वाले ने बोला, ओके कम अलोंग, आओ चलो चलते हैं। अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब देखो कितना बड़ा चाल चल रहा है। पंडित बोल रहा है, एक मिनट जनाब रुक जाइए, मैं इस आदमी से इस लोटा खरीद लेता हूँ, 50 रुपए देंगे भाई, चलेगा? लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? अंग्रेज ने पूछा, Why are you ready to give 50 rupees for such a bad लोटा, जो भी कंटेनर है उसके बारे में बोल रहा है, such utensils, useless utensils। 50 रुपए, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? बिलवासी बोला, अरे जनाब क्या कह रहे हैं आप, इस लोटे को बेकार का बता रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, मैं तो आपको बुद्धिमान और शिक्षित समझ रहा था। तो अंग्रेज ने बोला, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। तब बिलवासी ने बोला, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा है, इतिहास में इसका नाम है, ठीक है ना। मुझे पूरा विश्वास है यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। मुझे तो लग रहा है ये अकबर के जमाने का लोटा है, अकबरी लोटा। इसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम वाले पीछे पड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पर पंडित बिलवासी मिश्रा का एक टेक्निक था, चाल था, उस अंग्रेज से पैसा ऐंठने का और पैसा ऐंठ के अपने दोस्त की मदद करने का। अंग्रेज ने पूछा, अच्छा ये बात है? बिलवासी ने बोला, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। उसने बताना शुरू किया, झूठ मूठ का बोल रहा है, 16th सेंचुरी की बात है जनाब। बादशाह हुमायूं शेर शाह ने से हार कर
हुमायूं जो था शेर शाह से हार कर भाग गया था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक समय ऐसा आया कि प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उसी समय ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ऐतिहासिक महत्व है। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। 10 यूटेंसिल्स, सच यूटेंसिल एंड मेड ऑफ गोल्ड, ये उसको दिया गया बदले में। अब सोचिए जनाब इसका कितना वैल्यू है। वह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वुजू करते थे, मतलब इसी से वो अपना प्रार्थना वार्थना जो भी पूजा पाठ का काम, खान पान का, ठीक है ना। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है और उसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। झूठ मूठ का सब बता रहा है, बोला कलकत्ता के म्यूजियम में प्लास्टर बना करके रखा हुआ, नकली इसका नमूना। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे अभी इसको म्यूजियम वाले। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई, ठीक है ना। उनका ऐसा आंख जो था पहले कौड़ियों के आकार की थी छोटी, अब पकौड़ी के आकार की हो गई। अकबरी लोटा, ठीक है। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है, ठीक है। तो बिलवासी बोले, क्या करेंगे जनाब, हमको तो पुराना चीज रखने का बहुत शौक है। अंग्रेज बोला, मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान के पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था मैं, पुरानी मूर्तियां। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी जिद करने लगा, बोला ना जो भी हो लोटा तो मैं खरीदूंगा ना, ये हम किसी और को नहीं देंगे। अंग्रेज बोला, वाह, आप कैसे खरीदोगे, इस पे मेरा हक है, ठीक है। बिलवासी मिश्रा बोले, हक है कैसे? उसने बोला, जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपको स्नान किया, आपने स्नान किया या मैंने? अंग्रेज बोला, बताइए वो लोटा में जो पानी था वो किसका ऊपर गिरा, मेरा ऊपर गिरा कि आपका ऊपर गिरा? पानी से नहाया कौन, मैं नहाया या तुम नहाए? बिलवासी बोले, अच्छा आप ही नहाए हुजूर। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे पैर पे गिरा? बिलवासी बोले, आपके पैर पे गिरा। अंगूठा उसने आपका भूरता किया या मेरा? भूरता मतलब चकनाचूर कर दिया आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है या आपका? यह सब बकवास है, दाम लगाइए तो अधिक दे, वह ले जाए। अब दाम लगाइएगा तो वो ज़्यादा देगा, नहीं तो वो ले जाएगा, यही सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे ना, मैं 100 देता हूँ। और बोला, मैं 100 दूंगा, अंग्रेज ने बोला। तब बिलवासी बोले, तो मैं 150 दूंगा। आप 100 दोगे, हम 150 दूंगा। अंग्रेज बोला, मैं 200 दूंगा। जब बोला 200 दूंगा तो फिर बिलवासी बोले, मैं 250 दूंगा। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट निकाले और कहीं से अरेंज करके ले आए थे 250 देने के लिए, और तुरंत 250 निकाल के अपने दोस्त झाऊ लाल को बोले, ले 250 पकड़ और ये हमको दे। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, 500 रुपया, चलिए। 500 रुपया निकालिया। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे। 500 रुपया, ठीक है, लाओ भाई इनको दे दो, 500 रुपया ले लो, हम 250 मेरा दो। अब बिलवासी मिश्रा जो थे अपने दोस्त झाऊ लाल से अपना 250 जो दिए थे वो ले लिए और 500 रुपया उनको पकड़ा दिया। बिलवासी जी मानो अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो उनकी आशाओं की लाश जो थी उठ गई हो, ऐसा लग रहा था उनकी सारी आशाएं डूब गई। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं है, मैं क्या करूं, 250 से ज़्यादा है ही नहीं।